तो डूसू चुनाव के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में हंसराज कॉलेज के गेट के बाहर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने छात्रों को वहां से हटा दिया। हंगामे के बाद मतदान को रोका गया, जिसके बाद कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया गया। एनएसयूआई उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सभी चारों सीट जीतने का दावा किया है। एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 एबीवीपी 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 मसाला में भी नहीं चाहिए। बच्चे हैं ये, तो इस बार तो बहुत कंट्रोल है। ये सब लोग जोड़ खाली कर रहे हैं। मैं मौजूद हूँ नॉर्थ कैंपस के हंसराज कॉलेज के पास और यहाँ पर अभी ज़बरदस्त हंगामा हुआ। एबीवीपी के छात्र संगठन और एनएसयूआई के बीच जमकर नारेबाजी हुई। कुछ देर तक मतदान भी रुका। कुछ लोग हमारे साथ हैं, छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, अभी हंगामा हुआ था, क्या वो वजह थी, क्या रहा? ये हंगामा की वजह केवल मतदान रोकने की थी। जब एनएसयूआई के अध्यक्ष रौनक खत्री जी आए और उन्होंने यहाँ पर ड्रामा किया जिससे कि मतदान रुक जाए, क्योंकि वो जान रहे थे कि वो हार रहे हैं कॉलेज में। तो आप मतदान करने आए थे? हाँ, मैं मतदान करने आया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आके आधा घंटे से ज़्यादा ये ड्रामा किया जिससे हमारा मतदान रुक गया और वोटिंग रुक गई और कई सारे लोग घर लौट गए। वजह यही तो बता रहे हैं कि वो हार रहे थे कॉलेज में, इसलिए आए थे कि उनका ये कहना है कि वोट चोरी हो रही है। तो ईवीएम में कोई निशान लगा हुआ है? कोई निशान नहीं लगा हुआ है ईवीएम में, बल्कि उन्हीं का नाम वहाँ, उन्हीं की टीम का नाम वहाँ बोर्ड पे लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय मौजूद हूँ हंसराज कॉलेज के सामने और आप ये देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर पहुँच गई है। आप सबको हटाया जा रहा है और कुछ लोग और भी है। सर ये बताइए, अभी जो हंगामा हुआ काफ़ी ज़बरदस्त हंगामा हुआ, दोनों तरफ से नारेबाजी, क्या कहेंगे इसको? जब कांग्रेस पार्टी और उसके छात्र संघ को हार का मुंह सामना करना पड़ रहा है, तो अपने छात्र संघ के प्रेसिडेंट को, पूर्व प्रेसिडेंट रौनक खत्री को भेजकर यहाँ पर उन्होंने हंसराज कॉलेज के बाहर हंगामा करा और यहाँ पर नारेबाजी करी और पूरे आधे घंटे को टाइम बाधित किया और उसको आधा घंटा पूरा रोका, जिसके लिए वोटिंग रुक गई और यहाँ पर पूरी नारेबाजी हुई। उन्होंने पूरा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पर अपना हंगामा किया। करीब आधे घंटे तक जो है वो वोटिंग रुकी रही और इसको लेकर खूब हंगामा हुआ। हालांकि अब दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच गए हैं। वोटिंग फिलहाल शुरू कर दी गई है क्योंकि वोटिंग आधे घंटे से ज़्यादा रुक गई थी। ऐसे में क्योंकि छात्र संघ के चुनाव है और छात्र संघ के चुनाव अधिकतर शांति प्रिय थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जगह छुटपुट घटनाएँ भी सामने आ रही है। हंसराज कॉलेज की बात करें तो हंसराज कॉलेज में भी हंगामा यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि भारी पुलिस बल मौजूद था यहाँ पर और उस समय रहते उन्होंने स्थिति को संभाला। दोनों तरफ जमकर नारेबाजी हुई। आरोप प्रत्यारोप का दोनों तरफ से दौर जारी है। जहां एक तरफ एनएसयूआई का ये कहना है कि यहां पर जो प्रशासन की मिली भगत से यहां पर वोट चोरी हो रही है, वहीं पर दूसरी तरफ जो दूसरा संगठन है एबीवीपी, उनका ये कहना है कि वो अपनी हार को देखकर वो बौखला गए और इसलिए नारेबाजी की गई। फिलहाल मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है, इसके साथ साथ अर्धसैनिक बल भी है और उन्होंने अब व्यवस्था को फिलहाल संभाल लिया है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। एक तरफ जहां पर छात्र संघ का चुनाव हो रहा था, उसी दौरान जो वर्तमान अध्यक्ष हैं रौनक खत्री, उन्होंने एक शिकायत दी है। रौनक खत्री ने डीसीपी नॉर्थ को शिकायत देते हुए आरोप लगाया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बूथ कैप्चरिंग की है। बूथ कैप्चरिंग का आरोप एनएसयूआई के नेता और वर्तमान में छात्र संघ के अध्यक्ष रौनक खत्री ने लगाया है और डीसीपी नॉर्थ को रौनक खत्री ने लिखित शिकायत बूथ कैप्चरिंग की दी है। और ये देखिए, रौनक खत्री की तरफ से जो लिखित शिकायत दी गई है उसकी कॉपी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। तो रिटन कंप्लेंट रौनक खत्री, जो वर्तमान में डूसू अध्यक्ष हैं, उन्होंने डीसीपी नॉर्थ को दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में हाईकोर्ट के आदेश की जमकर धज्जियां भी उड़ी। हाईकोर्ट ने लिंगदो कमेटी के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया, लेकिन सड़कों पर लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश थी उसकी धज्जियां उड़ाई गई। ढोल नगाड़े और पोस्टर बैनर के साथ छात्र प्रचार करते नजर आए, जिसके बाद जगह जगह कचरा और गंदगी नजर आई। दरअसल बहुत ज़्यादा दिन, एक साल पीछे चले जाइए, 2024 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनाव के नतीजे अब तक तब तक नहीं आएंगे
जब तक कैंपस पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाएगा और कहीं भी पेपर का इस्तेमाल प्रचार में नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके इस बार भी छात्र कैंपस में पैम्पलेट फेंकते नजर आए। उसके बाद झाड़ू लगाकर उसको साफ तो किया गया, लेकिन कैंपस में जगह जगह गंदगी स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। साल 2024 में जब डूसू के इलेक्शन हुए थे तो नतीजे बहुत देरी से आए थे और वजह थी हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ एक मामला जिसके तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर गंदगी होगी तो नतीजे सामने नहीं आएंगे। यानी जो कैंडिडेट्स थे, दो पार्टियां हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि पूरा कैंपस पहले साफ करें। अब 2025 के चुनाव हो रहे हैं। यहाँ मैं आपको सीधा पहले तस्वीरें दिखाती हूँ। मेरी मौजूदगी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जो मेन डोर है जहाँ से कैंडिडेट्स जो हैं वो मतदान करने के लिए जा रहे हैं, उसके अलावा जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो मतदान करने गए हैं वहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं यहाँ आपको ज़मीन पर पड़े हुए पर्चे दिखाऊं जिस पर जो कैंडिडेट हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, उनका बैलेट पेपर लिखा हुआ है। दरअसल हाईकोर्ट के ऑर्डर की माने तो हाथ से जो लिखे हुए पर्चे हैं वो तो अलाउड हैं, लेकिन जो प्रिंटेड पर्चियां हैं, जैसे ये देखिए, ये पर्ची मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह की जो प्रिंटेड पर्चियां हैं ये इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। कुछ पर्चियां जो है वो हाथ से बनाई हुई हैं, वहीं कुछ पर्चियां यहाँ पर प्रिंट कराकर भी लाई गई हैं और लगातार इसको कैंपस में जगह जगह फेंका जा रहा है, गाड़ियों से उड़ाया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी अभी हमने देखी है। अब हालांकि झाड़ू लगाकर इसको साफ करने का काम है शुरू कर दिया गया है, लेकिन सुबह से ही ये सिलसिला जारी है। आपको याद हो पिछले साल हाईकोर्ट ने जब आदेश दिए थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नतीजे आने में बहुत वक्त लग गए थे क्योंकि पूरा कैंपस गंदा था। हाईकोर्ट का कहना था कि आप किसी भी चुनाव में कैंपस को गंदा नहीं कर सकते और ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव हो रहे हैं तो आप उसे पेपरलेस रखें, आप गंदगी ना करें और पूरा कैंपस जो है वो साफ रहे। और कैंपस की दीवारों पर भी पोस्टर जो है जगह जगह पहले जो चिपका दिए जाते थे कैंडिडेट्स के नाम के, वो ना चिपकाए जाए। बावजूद इसके इस बार भी कैंपस में जगह जगह ऐसी तस्वीरें नजर आई। हालांकि अब इसको बहुत तेजी से साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सदा सिंह के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली।